अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर व्लॉग्स में खुशामदीद। और अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स पसंद करते हैं और हमारे खूबसूरत पाकिस्तान की ब्यूटी इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू वुड लव द कंटेंट ऑफ आवर व्लॉग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत से दोस्त चैनल को, वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमारे चैनल को ग्रो होने में भी मदद मिलती है। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को तो वी रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट फॉर आवर चैनल। तो मजीद इंतजार किए बगैर आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम लोग का नाश्ता नाश्ते के लिए पुराने होटल में नए लोगों के साथ सुबह का नाश्ता गिफ्ट किया है, लेकिन आज का और हमें जल्दी मिल गया। लोकल नहीं है। आज हम जा रहे हैं अयूबिया नेशनल पार्क ये और इट लीव्स यू स्पीचलेस देन टर्न्स यू इनटू अ स्टोरी टेलर हम फिर भी नहीं बन सकेंगे। नहीं बन सकती। मैं तो रात को पूना का बोर्ड ढूंढता रहा हूँ अम्ब्रेला वाटर पार्क के चक्कर में। वहाँ बैरियर भी लगा हुआ है, बैरियर भी लगा हुआ है। आज का सफ़र हमारा है लालाजार से मुश्कपुरी टॉप। अगर आप एक्सपर्ट हाइकर नहीं हैं तो फिर आपको तकरीबन इसको तय करने में, इस फासले को 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और बहुत इम्कान इस बात का भी है कि आप ये कंप्लीट ना कर सकें। इस ट्रैक की एक और खूबसूरत बात यह भी है कि इसमें आपको साथ साथ डिफरेंट किस्म के बोर्ड्स, डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन के साथ मिल जाते हैं। अमूमन जो दूसरे ट्रैक्स हैं वहाँ पर आपको उस एरिया के बारे में, उस ट्रैक के बारे में इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जितनी आपको मुश्कपुरी के ट्रैक में मिलती है। अच्छा, जितनी बार पहले हम आए हैं तो हम डोंगा गली वाली साइड से गए हैं। वहाँ से मुश्कपुरी ट्रैक का फासला तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और ये लालाजार वाला एंड है। यहाँ से इस ट्रैक का जो फासला है वो है 4.5 किलोमीटर। और लेपर्ड की इन्होंने जगह जगह पे तस्वीरें लगा के लोगों का त्राह निकालने की कोशिश की है कि अगर आपके सामने आ जाए तो आप समझे कि यही लेपर्ड है। हाँ। पहचान कर सके हम। हाँ। ये ना आप सोचें शुरू में ट्रैक बड़ा स्टीप है। ऐसी है, उधर वाला भी ऐसी है। हाँ, वो भी है। लालाजार की तरफ से जब आप जाते हैं तो ट्रैक शुरू में सीमेंटेड है और बड़ा ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़े तरीके के साथ चल रहा होता है। साथ बेंचेस भी लगे हुए हैं बैठने के लिए और बहुत खूबसूरत लगता है। एक इन अ वे ये शहरों में जैसे हमारे पार्क्स हैं उसकी लुक देता है। लेकिन जब आप आधे रास्ते में पहुंचते हैं, वहां से आगे जाते हैं या इवन डोंगा गली की साइड से आते हैं तो वहां से ऑनवर्ड सीमेंटेड नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल पहाड़ पे जो रास्ते होते हैं बने हुए उस तरह से, उस शेप में है और रॉ किस्म की, और उसका एक अपना मजा है। मुश्कपुरी के इस ट्रैक पे जाने का एक और जो मज़ा दोबाला करता है वो है यहाँ पर बर्ड्स की आवाज़। ये परिंदे यहाँ पर इतनी नेचुरल किस्म की आवाज़ आ रही होती है कि आपको मज़ा आ जाता है सुन के। और तरह तरह के परिंदों की आवाज़ है, कोई आप ये नहीं कह सकते कि एक ही किस्म का बर्ड है। डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं और बहुत ही क्लियर, बिल्कुल जैसे लगता है आपके पास ही कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन ये इतना घना जंगल है कि यहाँ पे नज़र नहीं आता है।
बाकी ट्रैक्स की निस्बत आपको मुशपुरी ट्रैक पे लोगों की मूवमेंट ज़्यादा नज़र आएगी। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का ट्रैक है और दरख्तों के बीचों बीच और परिंदों की आवाज़ में एक बहुत ही नेचुरल किस्म की इन्वायरमेंट में आपको चल के बहुत अच्छा लगता है। बहुत सेहत के लिए भी अच्छा है, प्लस आंखों के लिए भी अच्छा है, देखने में भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बहुत से लोग लेने के लिए आते हैं। अमूमन जो व्लॉग्स मैं अकेले बनाता हूँ उसमें इतनी ज़्यादा शॉट्स की वैरायटी नहीं होती, इतनी ज़्यादा डिफरेंट एंगल्स नहीं होते। ये सारी बरकतें हसनैन की वजह से हैं क्योंकि वो देख रहा होता है डिफरेंट एंगल से कि यार कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो उसके साथ वीडियो बनाकर और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। क्योंकि आपको एक और बंदा एक ऐसा है जो कि ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग यार कैसे क्रिएटिवली चीज़ों को किया जाए ताकि जो देखने वाले हैं उनको भी ज़्यादा मज़ा आए, हमें भी ज़्यादा बनाने में मज़ा आए। तो आई होप कि इस पूरे एक्सपीरियंस को, इस व्लॉग को आप एंजॉय कर रहे होंगे और अगर अच्छा लगा करे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल को और लाइक भी कर दिया करें। और आपका कोई कमेंट हो तो कोशिश मेरी पूरी होती है कि हर कमेंट का जवाब दिया जाए, लोगों से जो उनका फीडबैक है उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनकी कोई अगर सजेशंस हैं तो उनको हमारे फ्यूचर जो व्लॉग्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए। तकरीबन 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने के बाद एक रेस्टिंग स्पॉट आता है जहाँ पर होटल बना हुआ है और एक छोटा सा म्यूजियम ही है जहाँ पे इंफॉर्मेशन है अबाउट मुश्कपुरी और इसके करीब करीब जितने ट्रैक्स हैं उसके बारे में, और जो मुश्कपुरी के ट्रेल के ऊपर जो बर्ड्स हैं, जिस किस्म के परिंदे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो जानवर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि किस किस्म के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो जो लोग इस ट्रैक पे आते हैं एंड दे वांट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ज़रूर रुकें। यहाँ पर आप रुककर उन चीज़ों के बारे में और दूसरे ट्रेल्स के बारे में ज़रूर पढ़ें। सेकेंडली चाय भी पी सकते हैं और यहाँ से पानी वगैरह अगर आपने लेना है तो वो भी परचेज़ किया जा सकता है। इतने डिटेल्ड व्लॉग्स बनाने का और इन तमाम तर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद यही है कि बहुत से लोगों ने इन एरियाज़ को देखा नहीं हुआ, इन जगहों को नहीं देखा हुआ होता, या कई लोग उस पूरे एक्सपीरियंस को देखना चाह रहे होते हैं। तो वो और ये कि जो कोई अगर यहाँ पर आता है तो वो कोई पॉइंट मिस ना करे। तो कोशिश मेरी यही होती है कि पूरा जो भी एक्सपीरियंस किया है मैंने वो सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करके चाय पी के उसके बाद फिर हम निकल पड़े दोबारा मुशकपुरी टॉप के लिए। आई होप कि आप मुशकपुरी के इस व्लॉग को पसंद कर रहे होंगे और आई वुड लाइक टू नो कि आप में से कितने लोग हैं जो मुशकपुरी पहले आ चुके हैं, सर्दियों में आए थे, गर्मियों में आए थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। कुछ फासले पे यहाँ पर
डिफरेंट किस्म के केजेस बनाए हुए थे जानवरों के लिए, कुछ हिरणों के लिए, कुछ लेपर्ड्स वगैरह के लिए, कुछ परिंदों के लिए, लेकिन फिल वक्त वो केज खाली थे। हो सकता है कि वेदर की वजह से अभी उन्होंने यहाँ से इनको मूव कर लिया हो। बहरहाल अगर वो भी होते तो वो इस पूरे एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा बेहतरीन बना देते। यहाँ के दरख्तों को देखकर आपको कुछ कुछ फीलिंग जो है जहाज बांडा के दरख्तों की वो आती है, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह के कदावर किस्म के दरख्त पाए जाते थे। और अभी कुछ दिन पहले मैं जब जहाज बांडा गया था तो क्योंकि अभी सारी मेमोरी फ्रेश थी तो वो मैं आई कैन कंपेयर कि यार हाँ ये वाले दरख्त बिल्कुल वैसे उसके तरह के लग रहे हैं। इन एरियाज़ में जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि जो भी कोई शर्ट पहनते हैं तो फुल स्लीव शर्ट पहने और कोई सन ब्लॉक वगैरह लगा के आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत सख्त पड़ती है। महसूस नहीं हो रही होती क्योंकि वैसे वेदर थोड़ा सा ठंडा ही होता है, लेकिन जो धूप इटसेल्फ है वो काफ़ी हार्ड किस्म की, हार्श किस्म की होती है, जो कि बेहतर होता है कि अगर आप सन ब्लॉक लगा के आ जाएँ ताकि वो आपकी स्किन को इफेक्ट ना करे। अब व्यूज़ तो ऐसे थे कि दिल कर रहा था हर जगह पे, हर मोड़ पर बंदा रुक के ड्रोन शॉट्स भी बनाए, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं थी तो ड्रोन की बैटरीज हमारे पास लिमिटेड ही हैं। इसलिए हमने कहा कि किसी ऐसे पॉइंट पर जाके हम ड्रोन शॉट्स लेंगे जहाँ पर हमारा हो कि यार यहाँ से हम बहुत ज़बरदस्त व्यू है और उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो इन दी एंड मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपसे जो सिलेक्टेड किस्म की ड्रोन शॉट्स हैं, लेकिन ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये जगह बहुत ही अमेजिंग। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये इसका नाम वैसे तो नेशनल पार्क रखा गया है। कुछ यहाँ पे फैमिलीज मैंने देखी जो आई हुई थी एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कोई झूले वगैरह भी लगे होंगे, तो वैसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है, झूले वगैरह नहीं होंगे। सिर्फ एक ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा ट्रैक है, सीनरी है, ज़बरदस्त सा लैंडस्केप है। इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन एक नॉर्मल रूटीन के शहरों में जिस किस्म के पार्क्स होते हैं उस किस्म की है कि जहाँ पर झूले वगैरह हों, खाने पीने की चीज़ें हों, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। बहुत से खूबसूरत पॉइंट्स को छोड़ते हुए फाइनली डिसाइड कर लिया कि यार यहाँ पे अब जो पॉइंट आया है ना, यहाँ पे ड्रोन शॉट बनती है। तो फिर हम रुके और यहाँ पर हमने फिर ड्रोन से इस पूरे एरिया को कैप्चर किया। आइए दिखाता हूँ मैं आपको ड्रोन शॉट्स।
मुशकपुरी टॉप अभी बहुत दूर थी। वो कहते हैं ना कि दिल्ली दूरस्त। तो बाकी की जर्नी हमारी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। वो और ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो घना जंगल शुरू हो जाता है और उसके बीचों बीच आपने ट्रैकिंग करनी है, तो वो वाला पार्ट वो ज़्यादा खूबसूरत है।